हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 72 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 19 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा पार्ट है रचनाएं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था किस तरीके से हम लंब बना सकते हैं और त्रिभुज बनाना हमने सीखा था। आज हम कुछ कोण बनाना सीखेंगे, ठीक है। कोण को कैसे बनाएंगे हम प्रकार की मदद से। तो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे 60 का कोण। अभी मैं क्या करूंगी, 60 का कोण है, 90 का कोण है, 45 का कोण है। ये जो मेन जो कोण है, जो सबसे जरूरी है, इन्हीं से बाकी बन जाते हैं। 75 का बनाना है, 15 का, 30 का, जितना भी कोण बनाना है वो इसी की मदद से बन जाएगा। तो ये तीन आपको आने चाहिए, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। ये भी मैं बता रही हूँ आपको। तो आपको नहीं, अभी देखो हम इसको रीड कर रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स लिखने हैं आपको और किस तरीके से आपको ये क्या करना है, ये जो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, पढ़ने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारा रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको पेंसिल, स्केल, इरेजर, प्रकार जो भी है, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ बनाना है, ठीक है। फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि पिछली वर्कशीट में भी बच्चों को क्लियर हो गया था काफ़ी कि कैसे बनाया गया है। तो उसी तरीके से आज मैं सारे आपको बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। 60 डिग्री का भी, 90 डिग्री का भी और बाकी एंगल्स भी। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चलो रीड करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि इससे अभी पता लग जाएगा स्टेप कैसे लिखने हैं। अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। तो आपको इसके लिए एक रेखाखंड बनाना है ए बी। हमने क्या खींची, एक लाइन खींच दी ए बी, कितनी भी 5 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, जो भी आप खींचना चाहते हो अपनी तरफ से, एक लाइन हमने खींच दी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ए को मैं केंद्र मान लूंगी, ए को केंद्र लेकर एक चाप लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ से मैं क्या किया, अपने जो प्रकार है उसकी सुई यहाँ रखी और चारों तरफ पेंसिल घुमा दी, ठीक है। तो मेरा ये ऐसे सर्कल, आधा जो सेमी सर्कल है, जो अर्धवृत्त है, वो बन जाएगा मेरा। तो ये जो चाप है रेखाखंड ए बी को बिंदु डी पर काटती है। तो मैंने क्या करा, इस ये बिंदु पे यहाँ पे चारों तरफ चाप बनाया। तो जो यहाँ पर जो ये मिलता है जहाँ पर, इसको मैंने पॉइंट रख दिया डी, इसका नाम दिया मैंने डी। तो अब मैं दूसरा स्टेप है जो पद 2 है, उसमें क्या करूंगी, डी को केंद्र लेकर, डी को अब मैं सेंटर मानूंगी। पहले ए से मैंने ऐसे चाप लगाई थी, अब मैं क्या करूंगी, डी को केंद्र मान लूंगी और डी को केंद्र लेकर चाप एक को काटती हुई समान त्रिज्या की दूसरी चाप लगाऊंगी। क्या करूंगी, यहाँ से मैं इसी को काटते हुए, इस जो ये आर्क मैंने पहले बनाई थी तो चाप, इसको काटते हुए मैं ये आर्क बनाऊंगी। यहाँ पर आपको प्रकार की सुई रखनी है और पेंसिल से यहाँ से इसको काटना है। तीसरे पद में क्या करूंगी, चाप एक और चाप दो बिंदु ई पर कटते हैं। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, जो ये ए और ई है, ये पॉइंट ई मान लीजिए, ये वाला जो चाप बनाई थी, इनको मिला देंगे हम, ठीक है। बिंदु ए और ई को मिलाएंगे तो जो ये हमारा जो कोण बनेगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। बहुत ईजी है, अभी समझाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से बना दोगे। मतलब आज ये चैप्टर कर लिया ना आपने, अच्छे से समझ लिया, तो पूरे एग्जाम तक, जब आपके फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते ना, तब तक आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इतनी ईजी चीज़ है, एक बार आ गई तो नहीं भूलोगे उसको। अब देखो, 90% कोण, जो 90% का कोण है वो, सॉरी परसेंट बोल रही हूँ, 90 डिग्री का जो कोण है वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो, तो पहले दो पद हैं, जो पहले दो स्टेप हैं, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा। क्या है इनमें, पहले मैंने एक लाइन खींची ए बी, फिर एक चाप खींची ऐसे, ये जो चाप है ये कहाँ पर, इसको मैंने डी नाम दिया और फिर डी से मैंने इस चाप को ऐसे काटा प्रकार की मदद से, उतनी जितना पहले खुला हुआ था उतना ही अभी खुला हुआ है चाप लगाते हुए। फिर अगले स्टेप में मैं क्या करूँगी, जो तीसरा स्टेप है वो यहाँ से है। अब मैंने ये चाप लगाई थी, अब इसको केंद्र मान लो, ई को केंद्र मान के मैं चाप एक की बिंदु एफ पर काटते हुए चाप तीसरी लगाऊंगी। यहाँ से मैंने जितना पहले खुला खुला हुआ था उतना ही, अब मैंने ये चाप और लगा दी, ठीक है। ये चाप भी मैंने लगा दी, ये हो गया तीसरा स्टेप। फिर ये दोनों चाप लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, ई को केंद्र लेकर चाप 4 लगाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से आप ये वाली इस बिंदु से यहाँ पर चाप लगा दो और इस बिंदु से यहाँ पर चाप लगा दो। तो ये जो चाप आपकी बन गई, इसको मैं क्या कर दूंगी, अब मिला दूंगी, ठीक है। ऐसे इसको मिला दूंगी तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, 90% का कोण बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया 90% का। उसके बाद देखो 45 डिग्री का कोण कैसे बनाना है, क्या करूँगी मैं, ये आपका जो पहले 90 डिग्री का है, आपको क्या करना है, 90 डिग्री का पहले बनाना है, ठीक है। जो ये सारे स्टेप थे, जितने भी पद थे 90 डिग्री के कोण में, वो सारे लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो बिंदु एच है, यहाँ पे जहाँ पे ये छूता है बीचों बीच, ये जो रेखा छूती है इस चाप को, इसको मैंने रख दिया एच, इसका नाम मैंने रखा एच, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं केंद्र लेकर क्या करूँगी, छठी चाप लगाऊंगी, ठीक है। छठी कहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ,
ठीक है, यहाँ से मैंने खोल के यहाँ चाप लगाई, उसके बाद डी को केंद्र मान के इसको केंद्र मान के मैं एक और चाप लगाऊंगी। तो दो चाप होगी, एक एच से लगी एक डी से लगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे मिला दूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए को के से मिला दिया। तो मेरा जो ये कोण बनेगा, जो ये बीच में, ये क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये था 45 डिग्री का कोण। अब आते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमें जो ये नीचे दिए गए हैं, ये कोण बनाने हैं। कौन से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 75 और 120। ये देखो, इन सब में हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमने ऊपर अभी सीखे हैं, किसका, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और 45 डिग्री का। जो ये ऊपर हमने कोण सीखे हैं, इन्हीं की मदद से हम ये बनाएंगे। तो पहले हम ये भी बनाना सीखेंगे और इनकी मदद से फिर हम 45 और ये कोण भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए अपने प्रकार, अपना स्केल, पेंसिल, रबड़ साथ में मेरे लेकर बैठो और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे मेरे साथ साथ बनाओ। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो पहले पॉज करो वीडियो को, अगर साथ में बनाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ही के लिए बोल रही हूँ, तो फटाफट से लेकर आओ अगर नहीं है, और अगर है तो वेल एंड गुड, फटाफट से मेरे साथ साथ करो। तो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे, तो पहला जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, 15 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है, अपना स्केल हो गया, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, क्या करना है, स्केल से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे। कितनी भी लेंथ ले लो, कुछ नहीं लिखा हुआ कि भाई आपको इतनी लंबी बनानी है या इतनी छोटी बनानी है, कुछ नहीं करना, सिंपली कितनी भी अपनी लेंथ आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखो, यहाँ मैंने किया है ऐसे, लाइन अपनी ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैं क्या करूँगी, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस लाइन को नाम दे देना है। इसको ओ नाम दे दीजिए और इसको ए नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ओ को आप सेंटर मान लीजिए। ओ को सेंटर मान के आप प्रकार को, अपना कोई जो कंपास है उसको खोलो, इतना सा खोल लो सिर्फ। ठीक है, इससे कम भी खोल सकते हो, इससे ज़्यादा, इतना सा इसको खोल लो। तो यहाँ से खोलने के बाद मैं क्या करूँगी, इधर से थोड़ा ज़्यादा भी खोल सकते हो, इधर से यहाँ पे आपको क्या रखना है, अपना प्रकार रखना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ ऐसे गोल गोल इसको चारों तरफ ऐसे घुमा देना है। ठीक है, घूम गया। तो जहाँ पे ये आपका पॉइंट मिलता है, ओ ए पे जो काटता है, इसको मैं मान लेती हूँ बी। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, बी। अब मैं क्या करूँगी, बी को आप सेंटर मान लीजिए, जो ये बी पॉइंट है इसको सेंटर मान के अब आपको एक आर्क बनानी है, जो ये आर्क हमने पहले बनाई थी, इसको काटती हूँ। जितना पहले खुला हुआ है सेम रेडियस लेनी है, इसको दोबारा से खोलना बंद नहीं करना, उतना ही लेना जितना पहले खुला हुआ था। ठीक है, इतना ही लेना है। यहाँ से भी आप क्या कर दो, यहाँ पे आप आर्क लगा दो ऐसे। ठीक है, लग गई। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, कितना, इस पॉइंट को आप नाम दे दो सी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब मैं क्या करूँगी, सी नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे ओडी, जो सी से गुजरेगी, जिस तरीके से कि जो 60 डिग्री है हमारा एंगल बन जाएगा। देखो ये जो एंगल अभी मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी। तो ये जो, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे जोड़ दूँ स्केल से, मैं क्या करूँगी, इसको जोड़ दूंगी। ठीक है, स्केल से इस पॉइंट को क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ के आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ के लाइन ड्रॉ करो। तो जो आपकी लाइन ड्रॉ करेगी, जो बीच का एंगल हो जाएगा वो 60 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने एंगल बना दिया 60 डिग्री। तो ये जो मेरी लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 60 डिग्री का, ये एंगल जो बना है 60 डिग्री का बना है हमने, जो हमने अभी पढ़ा वर्कशीट में किया 60, 90, 45। तो 60 का एंगल बनाना आ गया। तो 60 के एंगल से ही हमारा 15 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 का आधा होता है कितना, 30 डिग्री। तो मैं इसका आधा कर दूंगी, 30 डिग्री बनाऊंगी। फिर 30 डिग्री का आधा होता है 15 डिग्री, तो फिर 15 डिग्री बन जाएगा मेरा। तो इसका आधा मैं कैसे करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, आपको क्या करना है, ये जो एंगल है, ये इसको आप यहाँ डी मान लीजिए। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे आप डी मान लीजिए। ठीक है, ये आगे तक मूव हो सकते हैं, आप ऐसे एरो लगा दो इस पे। ठीक है, एक पॉइंट पे सिर्फ ए लिखो। अब जो हमारा एंगल ए ओ डी है, ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री है। अब मैं बाइसेक्टर बनाऊंगी ए ओ डी का। बाइसेक्टर मतलब जो इसको दो बराबर एंगल्स में बांट दे। ठीक है, मतलब 30-30 के एंगल में बांट देगा। तो मैं क्या करूंगी, सी को और डी को सेंटर मान के एक सेम रेडियस, जितना पहले खुला हुआ था उतना, जो है आपका हाफ ऑफ सी डी, जो सी डी है, सी डी का हाफ आपको रेडियस लेके आपको ई लाइन ड्रॉ करानी है। हाफ मतलब ये देखो, हाफ से ज़्यादा, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसका हाफ मान लीजिए ये हो गया। तो हाफ से ज़्यादा आप इसको खोल लीजिए। ठीक है, ये हाफ से, देखो हाफ से ज़्यादा है ना, हाफ से ज़्यादा आप इसको खोलना है। तो आपको क्या करना है, सी पॉइंट से आर्क लगाओगे और डी पॉइंट से आर्क लगाओगे। ठीक है, क्या करूँगी मैं, पहले सी पॉइंट से आर्क लगाऊंगी, सी से आर्क लगाया मैंने। फिर मैं क्या करूँगी, डी पॉइंट है जो मेरा, ये जो डी पॉइंट है, इससे आर्क लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने आर्क लगाया, इसको थोड़ा लंबा कर लो इस आर्क को,
ताकि ये मिल सके। ये आर्क बन गई। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को इस लाइन से मिला दूँ, इस पॉइंट से मिला दूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, तो जो मेरा एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्केल रखूँगी इस पॉइंट पर और क्या करूँगी, इसको मिला दूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको मिला दो। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है, इसको रफ कर लेना। ठीक है, तो ये जो मेरा एंगल बना है, ये क्या बना है मेरा एंगल, 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है, ये एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। अब मैं क्या करूँगी, 30 डिग्री का भी हाफ कर दूंगी, है ना, तभी तो मेरा 15 डिग्री बनेगा। अब मैं बाइसेक्टर, इसको आप मान लीजिए यहाँ पे ई। ठीक है, इसको मान लीजिए यहाँ ई, इस पॉइंट को ई मान लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे इसका भी बाइसेक्टर बनाना है, तो मैं बाइसेक्टर ऑफ ए ओ ई, इसका बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पी पॉइंट मार्क करना है, जहाँ पे ओ ई है जो वो इंटरसेक्ट करते हैं आर्क को। ठीक है, आपको क्या करना है, पी और बी को आपको क्या ले लेना है, पी क्या है, ये देखो ये पॉइंट है ना जो पी, ये है पी। तो पी और बी को आपको क्या ले लेना है, आपकी बार सेंटर मान लेना है और आर्क ड्रॉ करनी है। हाफ ऑफ पी बी, जो पी बी है आपका, पीबी के आपसे उससे रेडियस से ज़्यादा आपका होना चाहिए। ये जो है आपका पी ई आएगा, यहाँ पे क्या करना है, इससे ज़्यादा आप अपनी जो ई है हाफ ऑफ रेडियस से ज़्यादा खोल लीजिए इसको। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या करूँगी, लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ से मैंने बी पॉइंट से ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर मैंने पी पॉइंट से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ से भी ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, जो ये मेरा पॉइंट है बीचों बीच, इस पॉइंट को मैं एफ मान लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको एफ से जोड़ूंगी, ये जो पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, इसको मैं जोड़ दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको जोड़ दो, इन पॉइंट्स को आपको मीट करा देना है। ये आप कराओगे ऐसे मीट। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए एफ का। ठीक है, तो जो ये आपका एंगल बना है, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये आपका है 15 डिग्री, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 15 डिग्री का हमें एंगल बनाना था। ठीक है, ये है 15 डिग्री फर्स्ट पार्ट, ये देखो ये है 15 डिग्री फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 30 डिग्री बहुत ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले उसी की तरह अभी अभी मैंने बनाया था 60 का हाफ करके, वही करना है सेम। क्या करूँगी मैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो एक, कितनी भी वो ले लो आप, कितनी भी लंबी लाइन ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं नापना कि भाई 5 सेंटीमीटर लूँ, 6 सेंटीमीटर, कितनी भी लंबी आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगी, फिर से वही करना है मुझे, सेंटर मान लेना है, इसको लिख दो ओ, इसको लिख दो ओ और इसको लिख दो ए। ठीक है, ओ ए लिख दिया मैंने। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको सेंटर मान के आर्क ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर मान के, यहाँ से मैंने क्या किया, सेंटर मान के आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आर्क मेरी बन गई, ये जो एक्स्ट्रा है आप इसको रफ कर सकते हो। आर्क मेरी बन गई। अब मैं इसको क्या नाम दूँ, जहाँ पे ये इस आर्क को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया। जो ये मैं बोल रही हूँ ना, यही आपको स्टेप्स में लिखना है। क्या लिखोगे पहले, कि आपको क्या करना है, ए ओ ए आपको बनाना है। ठीक है, ओ ए बनाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, कि भाई मुझे एक चाप बनानी है, अपनी आर्क बनानी है, ऐसे बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये लाइन जो रेखाखंड है इसको मिला देना है। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको अपने स्टेप है, जो आपके पद है उसमें लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप है वो आपकी लिखवाऊंगी, डोंट वरी, अभी मैं बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद में पूरा आंसर किस तरीके से आपको दिखाना है, नोटबुक में कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर लिया, ये मैंने आर्क ड्रॉ कर ली। तो मेरा सबसे पहले क्या काम है, मुझे बी से क्या करना होता है, यहाँ पे जो चाप है ऐसे लगानी होती है। ये चाप मैंने लगा दी, ये जो आर्क है मैंने यहाँ पर लगा दी। फिर मैं क्या करूँगी, ये कितना बन गया, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ये जो है इसको मैं मीट करा दूंगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो आप, किससे, स्केल से। तो आपका 60 डिग्री का जो कोण है वो बन जाता है। 60 डिग्री का कोण जो है, 60 डिग्री का जो एंगल है उसका आधा होता है 30 डिग्री, तो बन गया बस 30 डिग्री, क्योंकि सेकेंड पार्ट में आपको 30 डिग्री बनाना था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मिला दो। ये जो पॉइंट है मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो ये मेरा 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसका आधा जो इसका बाइसेक्टर है वो मैं कर दूंगी। क्या करो, पहले इसको नाम दे दो,
यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए डी का, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए सी। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ से, जो मेरा डी और सी है इससे हाफ से ज्यादा इसकी रेडियस से मैं क्या करूंगी, इसका बाइसेक्टर बनाऊंगी, ठीक है। तो सी और डी को सेंटर लेना है आपको, और सी डी से हाफ से ज्यादा हो गया देखो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक बार जो सी है इस पॉइंट से आर्क लगाओ, सी से जो है सी से चाप बनाओ, सी को केंद्र मान के यहाँ से आपको चाप लगानी है, आर्क लगानी है, ठीक है। उसके बाद डी पे आपको क्या करना है, अपना रखना है प्रकार, और यहाँ से आपको चाप लगानी है, ठीक है। तो ये जो है, अब ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, ये बिंदु है, इन दोनों बिंदु को आपस में मिला दो तो मेरा 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का कोण बन गया। यही करना था दूसरे पार्ट में। तो मेरा जो सेकेंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री का कोण, इसको मैं यहाँ पर ई लिख देती हूँ, ओके। तो ये हो गया 30 डिग्री का कोण, जो मेरा दूसरा पार्ट है, जिसमें हमें 30 डिग्री का एंगल जो बनाना था हो गया। अब देखो थर्ड आपका पार्ट है, थर्ड में आपको 75 डिग्री, ठीक है, 45 बोल रही हूँ, 75 डिग्री, 75 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो देखो नेक्स्ट पेज हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, थर्ड जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है आपका, उसमें आपको बनाना है 75 डिग्री का कोण, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगी मैं 75 डिग्री का कोण, क्या करूंगी, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लाइन लगानी होती है। अब तो आपको स्टेप भी याद होंगे, है ना। जैसे आप बनाते रहोगे ना आपको समझ में आने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी, एक रेखा खींच दी बिना मापे, कितनी भी लंबी अपने मन से। फिर मैं क्या करूंगी, उस पर चाप बना दूंगी। इस रेखा का पहले नाम दे दो, इसका नाम मैं रख देती हूँ फिर से ओ ए, ठीक है, मैंने नाम दिया। फिर मैं क्या करूंगी, जो मेरी चाप है यहाँ से इसको केंद्र मान के, इसका सेंटर मान के मैं ऐसे गोल चाप बना दूंगी, अपने आर्क बना दूंगी। इसको मैंने जहां पे ये इससे मिलता है, इस रेखाखंड पे जहां पे मिलता है, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। दूसरा काम क्या था मेरा, दूसरा काम मुझे क्या करना था, बी से क्या करना था, एंगल जो आर्क है बी से मुझे इसको काटना था, काट दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने काट दिया, अब मुझे क्या करना है, फिर से सी से आपको काटना है। सी से जितना पहले प्रकार खुला हुआ है उतना ही खोल के रखना है, मुझे फिर से सी को काटना है। तो यहाँ से आप अब इसको केंद्र मान के सी को फिर से काट दो, ठीक है। पहले मैंने यहाँ से ये बनाया, फिर आगे यहाँ से ये बनाया, हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इनका जो केंद्र है, देखो इसके केंद्र से यहाँ से मैंने आर्क लगा दी, और इसके केंद्र, इसको केंद्र मान के यहाँ से मैंने ये आर्क, ये चाप लगा दी। तो जो ये कोण बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनेगा, जो भी मैंने आपको बताया था, किसमें, जो हमने वर्कशीट में भी कर रहे थे हम। इसको अगर आप सीधा मिला दोगे तो ये क्या हो गया, आपका 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है, 90 डिग्री का। और ये कितने का है, ये कितना है, ये 60 डिग्री का होता है। इसको भी मिला दो, इसको 60 डिग्री का बना दो, इसको नाम दे दो यहाँ पे पी, ठीक है। इसको भी मिला दो, 60 डिग्री का जो आपका कोण है, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री यहाँ से, ठीक है। ये आपको मिला देना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। बहुत लोग डरते हैं इस चैप्टर से, हमसे तो बनेगा ही नहीं, हमसे तो होगा ही नहीं। थोड़ी टेढ़ी लाइन बना दी, स्केल से आप इसको सीधा बना लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा एंगल हो गया, ये 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो मैंने 60 डिग्री का, इसको नाम दे दो यहाँ पे, ये सी है, ये वाला जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, देखो ये मेरा 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। आप एक बात देखो, यहाँ पे मैं रफली लिख के दिखा रही हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं है आपके लिए। जो 75 डिग्री है ये किससे बनता है, 60 डिग्री का कोण, 60 जमा में 15 75 होता है ना। तो जो 75 है वो क्या होता है, 75 है वो क्या होता है, 30 का आधा होता है, 30 का आधा होता है ना। तो 60 डिग्री का कोण मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूंगी, 30 का आधा, ये जो 15 डिग्री है मुझे ये भी किसी तरीके से बनाना है, लेकिन ये 15 जो डिग्री है वो देखो, अब मैं क्या करूंगी, आप सी और इसको डी पॉइंट मान लीजिए। यहाँ आप क्या करोगे, डी पॉइंट इसको मान लीजिए, ये जो डी पॉइंट है, अब सी और डी से आपने बाइसेक्ट कर दिया, ये बना दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब इसका आधा, 30 का आधा जो है, 30 का आधा आपको बनाना है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया मैंने ई, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ई। अब आपके पास ई ओ और जो आपका पी है, कौन सा बोल रही हूँ मैं, देखो ई ओ पी, ये जो बीच का आपका जो ये कोण बना है ना बेटा, ये कौन सा कोण है, ये आपका 15 डिग्री का ही कोण है, ठीक है।
ये आपका कितना कोण है, जो EOP है, ये आपका 15 डिग्री का कोण बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये 30 डिग्री का, इसका आधा है जो वो 15 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये कितना है, 30 डिग्री है। अभी ये देखो ये पूरा 90 है, 90 में से ये 60 घटा दिया मैंने, तो ये कितना है, 30 है। तो इसका आधा कर दो 15, ठीक है। 15 कैसे आएगा, 30 का आधा कर दो, ये 30 है। इन दोनों के बीच में एक रेखा आएगी जो 15 डिग्री का आपका कोण बनेगा, ठीक है। वो मैं कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी मैं, जो OP है, O कहाँ पे है, ये रहा, और P कहाँ है, ये रहा। OP है, इस लाइन को जो इंटरसेक्ट करे, मैं क्या कर लूंगी, Q और C को सेंटर मान लूंगी, ठीक है। Q क्या है, ये है आपका Q, ये जो पॉइंट है ये आपका Q को और C को, ये देखो ये है जो पॉइंट Q और ये पॉइंट है जो C, इनको यहाँ पे सेंटर मान के इधर बीच में आर्क लगाऊंगी, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ QC के हाफ से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको लिखा करके मैं यहाँ सेंटर बनाऊंगी, इधर से इसको भी काट दो, इधर से रख के इसको काटो ऐसे, ठीक है। तो अब जो ये पॉइंट है ना आपका, ये जो बिंदु है, ये मिला दो, ठीक है। ये आपको मिलाना है, ये आपका क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का कोण बन चुका है। अभी आपका पहले नीचे बना लो, कहीं पे भी बना लो कोण, तो अब आप कहोगे इसके बीच में 15 डिग्री का तो नीचे था, बेटा उसको मापने पे वो 15 डिग्री का, आप एक ट्रायंगल को ऐसे रख दो या उसको उल्टा करके रख दो, रहेगा तो ये ट्रायंगल ही ना। तो या तो उसको यहाँ नीचे बना लो या यहाँ बना लो, आपको बस 15 डिग्री का बनाना है कि हम उसको मापे तो 15 डिग्री आए। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिला दो, ठीक है। इसको मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया। थोड़ी सी जो लाइन है ना बेटा वो थोड़ा सा टेढ़ा मेरी लग रही है, क्योंकि मैं ढंग से मुझे कैमरा भी फ़ोन भी संभालना पड़ रहा है, तो आप इसको स्ट्रेट लगा लेना, ठीक है। ये मैंने इसको मिलाया यहाँ पे और मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो ये मेरी लाइन है ये क्या है, 15 डिग्री की बन गई। अब 15 डिग्री का कोण बनाने के बाद भी इतना बन गया। देखो अगर साथ साथ बनाओगे देख देख के तो समझ में आ जाएगा, और लेकिन अगर आपने बाद में इसको कोशिश की तो शायद आपको दिक्कत हो, तो इसलिए मैं कह रही थी आपको कि अपना जो प्रकार वगैरह अपना सारा सामान लेकर बैठो, ठीक है। क्योंकि आपने 6-7 बना लिए ना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप फटाफट से अपना पेंसिल प्रकार चलाओगे। अब देखो 15 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, 60 और 15 से मिलके मुझे 75 बनाना है। अब मैं क्या करूंगी, आपको क्या करना है, सी से आपने यहाँ पे बना दिया। अब जो AOR है, ये जो कोण है आपका, जो D है आपका, एक मिनट ये देखो। अब आपको क्या करना है, AOR, R जो इसको मैं मान लिया R, ठीक है, इसको मैंने मान लिया R। तो जो ये है AOR, ये जो कोण है ये कितना था, 30 था। ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो ये जो आपका है ये कितना कोण है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और ये कितना हो गया, 15। मैंने बताया था 60 और 15 से आपका क्या बनता है, 45 बनता है, ठीक है। तो 60 और 15 से 45 बनता है, तो 60 डिग्री मैंने बना दिया, 60 डिग्री ये है यहाँ तक। उसके बाद 60 डिग्री में मुझे 15 और बनाना है, तो ये जो 30 था इसका आधा कर दिया मैंने 15। तो जो अब आपके पास ये देखो, अब आपके पास जो ये एंगल आया है कौन सा, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये 45 डिग्री है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 45 बोल रही हूँ मैं बार बार, सॉरी, 75 आएगा। ये आपका कोण बन गया, ठीक है। कौन सा, ये ROA, कौन सा कोण होगा, ROA, या फिर लिख सकते हो AOR। ये आपका क्या हो जाएगा, 75 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। ये भी अगर आपको ड्रॉ करना है ना, ये लाइन आपको बनानी है तो बना सकते हो, अदरवाइज ये ठीक है आपका, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ये लाइन आपको आपस में इसको मीट कराना है, इसको ऐसे दिखाना है, तो इसको दिखा सकते हो आप। इसको F बना लो, यहाँ पे इसको F बना लो। इसको स्केल से मैंने ऐसे ही खींच दिया, इसको आप स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 75 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का एंगल आ गया समझ। अब आखिरी पार्ट है हमारा क्या, 120। सबसे बड़ा नंबर है लेकिन सबसे आसान है। बहुत ही आप कहोगे कि इतनी देर से 15 डिग्री का और ये 30 डिग्री में इतना मुश्किल हो रहा था, और ये इतना छुटका सा देख के डर लग रहा था, वो ऐसा निकला है ना, खौफ पैदा कर दिया। अब देखो तो ये क्या हुआ, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले याद हो गए होंगे आपको स्टेप, क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद क्या करूँगी, मुझे आर्क बनानी है। यहाँ से आप पहले नाम दोगे, क्या नाम दोगे, O और A नाम दोगे। फिर क्या करोगे, चाप बनानी है, आर्क बनानी है, ये गोल आपको घुमाना है ऐसे, ठीक है। ये मैंने गोल घुमाया है, ठीक है। ये चौथा पार्ट कर रही हूँ मैं, 120, जो आपको कोण बनाना है 120 डिग्री का, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे चाप बनानी है, अपनी आर्क बनानी है। ये इसको मुझे क्या नाम देना है, B नाम देना है। इसको क्या नाम देना है, C नाम देना है।
फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, ये बनाया यहाँ पे कोण, ठीक है, ये बनाया मैंने कोण, ये सॉरी चाप बनाया, आर्क बनाया, ये जो आर्क बनाई है मैंने, ये क्या होगा, ये देखो ये 60 डिग्री है, जितना ये 60 डिग्री है फिर से मैंने बनाया तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पॉइंट, ये पॉइंट है जो, ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये 120 डिग्री का आपका कोण बनेगा, ठीक है। इनको मिला दो, क्या करना है आपको, इन दोनों कोण को आप मिलाओ, ठीक है। तो ये आपका एंगल 120 डिग्री का एंगल बन गया, सिंपल, कितना साफ सुथरा है ना, देखो बस 2 लाइन लगी और हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करना है, ये 60 डिग्री का बन गया, 60 से ये हमारा 120 का है। जो हमने थर्ड पार्ट किया था ना, जिसमें मैंने लास्ट में जो लाइन मिलाई थी वो भी क्या था, 120 ही था, लेकिन हमें उसमें बनाना, उसमें जरूरत नहीं है दिखाने की, दिखा भी सकते हो। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, ये मेरा चौथा पार्ट हो गया, इसको मैं लिख देती हूँ, ये मेरा चौथा पार्ट है, कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये 4 पार्ट आपको समझ में आ गए। अब देखो स्टेप्स कैसे लिखने हैं और पूरा आपको दिखाना कैसे, तो फटाफट से देख लो, एक बार नजर मार लेते हैं। तो आपको स्टेप्स लिखने हैं ऐसे, ये देखो ये है 15 डिग्री पहले वाला आपका। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रेखाखंड खींची थी, है ना, उसके बाद हमने क्या किया था, ये हमने लाइन खींची थी, फिर हमने ये त्रिज्या, यहाँ पर कोई भी त्रिज्या खोलकर आपने क्या करना है, आर्क एक चाप लगानी है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मिलती है वो पॉइंट क्या था, बी था। उसके बाद बी को केंद्र मान के हमने एक और चाप लगाई थी, हमने क्या किया था, ये लाइन थी, यहाँ पे लगाया था, ये बी है, ठीक है, बी है, तो यहाँ पे केंद्र मान के एक और चाप लगाई थी, वही मैंने यहाँ लिखा है, बी को केंद्र मानकर समान त्रिज्या वाली एक चाप लगानी है जो पहले वाली चाप को सी पर काटती है, इसको नाम दे दिया सी। अब रेखाखंड ओडी खींचे सी से निकलते हुए, अब यहाँ से आपको लाइन खींचनी है, ये हो गया ओ, ये हो गया डी, जो सी से निकल रहा है। तो हर स्टेप ऐसे ही सारे स्टेप लिखने हैं आपको, देख लो। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो मैं बोल रही थी ना सिर्फ वही चीज़ें मैंने लिखी हैं, तो आपको लिखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया, ये आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। और नीचे आपका ये डायग्राम हो जाएगा, नीचे ये चित्र आपको बनाना है, ये हमारा 15 डिग्री का जो कोण है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद दूसरा कैसे लिखोगे, ये देखो ये दूसरा 30 डिग्री का, 30 डिग्री में भी सेम पहले जैसा, ये पहले 6 स्टेप लिखने हैं, बस आगे के नहीं लिखने, ठीक है। मतलब जो पहले वाला हमने 15 डिग्री का किया था ना, उसके जो पहले 6 स्टेप थे वही हैं इसमें सबके सब, ये देखो। और नीचे हमने क्या करना है, चित्र बनाना है। ये हो गया सेकंड। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको, कुछ बच्चे हैं जो नहीं लिख पाते, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको सिखा दिया था बनाना कि कैसे कोण बनाना है, लंब समद्विभाजक बनाना है, लेकिन बच्चों को स्टेप जो पद है वो नहीं लिखने आ रहे थे, तो इसलिए मैंने लिखे हुए हैं पहले से ही, समझा मैं चुकी हूँ, तो यहाँ से आप लिख लेना, ठीक है। तो ये है 75 डिग्री का कोण, ये आपको लिखने हैं सारे, इसको पोज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। ये हो गया तीसरा, ठीक है। उसके बाद चौथा हो गया आपका 120 डिग्री का एंगल, इसमें सिर्फ 5 ही आपके पद हैं, ये 5 आपको लिखने हैं और नीचे ये आपको कोण बनाना है, ठीक है। तो ये चारों आपके पार्ट थे, आपके जो प्रश्न दिया गया था। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।